अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वस्फ़ाफ़ात सफ़ा, कसम उनकी कि बाकायदा सफ़ बांध। तफसीर में है कि यहाँ सब बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं या मुसलमान की सब बांध कर नमाज पढ़ते हैं, या मुजाहिदीन जो सब बांध कर जिहाद करते हैं, या सफ़ बांधने वालों की कसम इरशाद फरमाने से मालूम हुआ कि सफ़ बांधना बहुत अहमियत और फजीलत का बाइस है। हदीस पाक में नमाज का हुस्न किसको कहा गया है, तो नमाज सफ़ बांधने के बारे में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, नमाज में सफ़ को कायम करो, क्योंकि सफ़ को कायम करना नमाज के हुस्न में से है। सफ़ दुरुस्त करने का क्या मतलब है? सफ़ के वाजिबात पूरे करना, सफ़ सीधी रखना, पूरी करना और खूब मिले मिले खड़े होना सफ़ दुरुस्त करना है। नमाज में सफ़ से मुताल्लिक़ 3 बातें वाजिब हैं। सफ़, तस्विया सफ़, सफ़ सीधी करना यानी तमाम सफ़ वालों का अपनी गर्दनें, कंधे और टखने एक सीध में रखना। अगर गर्दनों का कुदरती तौर पर ऊंचा नीचा होना माफ़ है कि बाज़ लंबे और बाज़ पसकद होते हैं। इत्माम सफ़ और सफ़ पूरी करना कि जब तक अगली सफ़ पूरी ना हो दूसरी सफ़ शुरू न करें, यानी खूब मिलकर खड़ा होना कि कंधे से कंधा मस टच हो। सुन्नत यह है कि इमाम पहले सफ़ें सीधी करवाए फिर तकबीर तहरीमा कहे। सुन्नत यही है। सफ़े दुरुस्त करने के फ़ायदे और सवाबात। सफ़ सीधी रखना नमाज का हुस्न है। अगली सफ़ों से मिलने वालों पर अल्लाह पाक और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। सफ़ पूरी करने के लिए उठने वाले कदम अल्लाह पाक को प्यारे हैं, महबूब हैं। सफ़ पूरी करना मग़फ़िरत पाने, जन्नत हासिल करने और दर्जात की बुलंदी का सबब है। फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो सफ़ की खाली जगह पुर करे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। जो सफ़ की खाली जगह पुर करे अल्लाह पाक उसका दर्जा बुलंद फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। सफ़ मिलाने से ज़्यादा नेकियों की तौफ़ीक मिलती है और हदीस पाक है कि जो सफ़ मिलाए अल्लाह पाक उसे मिलाए। इसके तहत फैज़ुल क़दीर में किताब है, यानी अल्लाह पाक उसकी नेकी में इजाफ़ा फरमाता है और उसे अपनी रहमत में दाखिल फरमाता है। सब पूरी करना वसवसों से बचाता है। जो दिमाग में वसवसे आते हैं नमाज में, अगर सफ़ मुकम्मल दुरुस्त है तो वसवसे कम। सफ़ सीधी करना दिलों को सीधा रखता है। सफ़ में मिलकर खड़े होने से दिल मिलते हैं, इत्तेहाद बढ़ता और शैतान से हिफाजत होती है। सफ़े दुरुस्त ना करना तर्क वाजिब नाजायज़ गुनाह है। सफ़ दुरुस्त ना करने से नमाज नाक़िस रह जाती है। सफ़ दुरुस्त ना करना नमाज में वसवसे आने का सबब है। हदीस पाक में है, कुशादगी भरो क्योंकि शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चे की तरह घुस जाता है। सफ़ सीधी ना करने में चेहरा बिगड़ने का अंदेशा है। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर तुम सफ़ेद सीधी करोगे या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी, आँखें उचक ली जाएंगी। सफ़े दुरुस्त ना करना रहमत से दूरी का सबब है। हदीस पाक, जो सफ़ तोड़े अल्लाह पाक उसे तोड़े। उसके तहत फैज़ुल क़दीर में एक किताब है, यानी अल्लाह पाक उसे सवाब और रहमत से दूर कर देता है या उसे मज़ीद नेकी की तौफीक नहीं मिलती। सब टेढ़ी होने से दिल टेढ़े होते हैं, इख्तलाफ बढ़ता है और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। दो फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, किसी मुसलमान के मोहल्ले का हाल अच्छा नहीं है। पूरी दुनिया देख लीजिए आप, किसी मुसलमान के मोहल्ले का अच्छा हाल नहीं है। 2 पार्टियाँ 3 पार्टियाँ, उसकी वजह यही है। एक वजह जो हम निकाले थे बहुत पहले, वो सफ़ सीधी ना करना। किसी को समझाइए तो वो भी थोड़ा सा मुँह टेढ़ा करता है। बिल्कुल जो हुक्म है वो टखनों से टखना, कंधों से कंधा मिलाकर मुकम्मल सफ़ सीधी रखने का हुक्म है। और हदीस में है कि जो सफ़ सीधी नहीं करेगा अल्लाह उसका दिल टेढ़ा कर देगा, इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, मोहल्ले में झगड़े होंगे, झगड़े पैदा हो जाएंगे। 2 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधे रहो, अलग अलग ना रहो, वरना तुम्हारे दिल अलग अलग हो जाएंगे, ये अल्लाह के बंदो अपनी सफ़ें सीधी करो, वरना अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ डाल देगा। बाद जगह मस्जिद के एक सफ़ के दरमियान 2 सुतून आते हैं, खंबा, जिसकी वजह से क़तए सफ़ लाजिम आता है। ऐसी सफ़ में नमाजियों का सफ़ बनाना कैसा है? बिला ज़रूरत सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना मकरूह और नाजायज़ है, बिला ज़रूरत कि उससे क़तए सफ़ लाजिम आता है, जो कि नाजायज़ है। हाँ, अगर कोई उज़्र हो कि नमाजियों की कसरत की वजह से जगह तंग हो या बाहर बारिश हो तो सुतूनों के दरमियान खड़े हो सकते हैं। ये जुमा वगैरह में देखो तो बीच में खंबे आते हैं, तो उसमें भी सफ़ लग जाती है कि इसमें जगह कम है। बाकी और किसी वजह से ज़बरदस्ती उसमें सफ़ बनाना ये नाजायज़ है। बच्चों को मस्जिद की सफ़ में खड़ा नहीं किया जाता, उसका शरई मसला क्या है?
वो बच्चे जो अक्लमंद और नमाज की समझ बूझ रखते हैं, वो बच्चे जो अक्लमंद नमाज की समझ बूझ रखते हैं, ऐसे बच्चों के मुतालिक शरई हुक्म ये है कि उनकी सफ़ मर्दों की सफ़ के बाद अलहदा से बनाई जाए। ठीक है। हाँ, अगर बच्चा सिर्फ एक है तो उसके लिए अलग से सफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो मर्दों की सफ़ में भी खड़ा हो सकता है, चाहे सफ़ के दरमियान में खड़ा हो या कोने में, दोनों में कोई हरज नहीं है। और वो बच्चे जो इतने छोटे हैं कि उनको नमाज की भी समझ बूझ नहीं, तो उनको सफ़ में खड़ा नहीं कर सकते, चाहे एक हो या ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बच्चों की नमाज ही मोतबर नहीं। और सफ़ में जहाँ ऐसा बच्चा खड़ा होगा वहाँ से सफ़ खाली रहेगी और ये शरान ममनू और नाजायज़ है। इसलिए जुम्मा में एहतियात करवाई जाती है कि बच्चे साइड हो जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे लोग चले जाते हैं, हालांकि मस्जिद में बच्चों को लाना ही जाएगा नहीं, 7 साल से छोटे बच्चों को नहीं लाना सकते, और ला दिया है तो बिल्कुल किनारे खड़ा करना चाहिए, बीच में नहीं। ये भी वाज़ेह है कि ऐसे छोटे बच्चे जो नमाज की समझ बूझ नहीं रखते, मस्जिद में आकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, शोर मचाते हैं, उनको मस्जिद में लाने की भी शरअन इजाज़त नहीं है। हदीस में हुक्म दिया गया है कि मसाजिद को बच्चों और पागलों से बचाओ।